आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 10th क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के जो दो प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं, कोड ए और कोड बी, इसमें से कोड ए जो पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब कोड बी की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो क्वेश्चन पेपर है जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। प्रैक्टिस पेपर 2022-23 कोड ए, क्लास 10th, सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस है। जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का आपको टाइम मिलेगा वो है 2.5 घंटे और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर दी गई हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ये जो चॉइस में क्वेश्चन है मैंने इनको भी सोल्व किया है। सभी क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चनों को मैंने सोल्व किया है और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर में ही सोल्व करवाऊँगा। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। 3 नंबर वाले, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और लास्ट में 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 12 से 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पी रोम इज़। तो पी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन है माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो इसमें यह बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आंसर है इसका ट्रू। माइक्रोफोन जो है एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंट प्रीव्यू इज फाउंड इन डैश बटन। तो ये मिलता है हमको फाइल बटन के अंदर, तो यहाँ पर आएगा फाइल, FILE। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्लेज ए प्रोग्राम डाटा एंड और इंफॉर्मेशन इज ए। तो इसको कहते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए कंप्यूटर, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विद ब्लॉक डायग्राम। आंसर देखें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दैट कैन स्टोर, जो कि स्टोर करती है, फाइंड करती है और अरेंज करती है, यानी कि व्यवस्था करती है इंफॉर्मेशन की। कैलकुलेट अमाउंट्स, अमाउंट को कैलकुलेट करती है। एंड कंट्रोल अदर मशीन्स, और जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं मशीनें, जैसे कि प्रिंटर है, स्पीकर है या कोई दूसरे डिवाइसेस है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम है इसका। सबसे पहले क्या होती है? इनपुट होती है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है प्रोसेसिंग का काम करती हैं, और प्रोसेसिंग में जो असिस्ट करता है वो है मेन मेमोरी, यानी कि आपकी रैम जो है प्रोसेसिंग में मदद करती है। और उसके बाद है बैकिंग स्टोरेज, क्योंकि मेन मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है, तो जो डाटा होता है हमारा वो बैकिंग स्टोर के अंदर स्टोर होता है। और हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो है आउटपुट डिवाइस, यानी कि उसको जो हमारा आउटपुट है वो हमें आउटपुट डिवाइस से मिलता है। तो ये आपका डायग्राम है और नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले है इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस के क्या काम है। डाटा इज इनपुट थ्रू द इनपुट डिवाइस। जो डाटा है कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है इनपुट डिवाइस के द्वारा, थ्रू द इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस के द्वारा। द फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस इज टू पुट द डाटा इनटू ए फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर। यानी कि इनपुट जो डिवाइस है उसका काम होता है कि डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसको कि एक कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके, यानी कि स्वीकार कर सके। यानी कि इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डाटा देने के लिए काम में लाए जाते हैं, और वो डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको कि कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कि इसको जो है कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। ऑल प्रोसेसिंग इज़ कैरिड आउट बाय द CPU, यानी कि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी डाटा आता है उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होगी, यानी कि रिजल्ट तैयार करने का जो काम होगा वो करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है मेन मेमोरी।
द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स स्टोर्ड प्रोग्राम एंड डाटा टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम को स्टोर करने की, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, ताकि जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट की जा सके। दीज आर स्टोर्ड इन मेमोरी, और ये जो प्रोग्राम्स हैं मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, यानी कि रैम के अंदर। उसके बाद है बैकिंग स्टोर। एज द मेन मेमोरी इज ऑफ लिमिटेड स्पेस, जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है यानी कि रैम जो है वो लिमिटेड स्पेस के साथ आती है। सम डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द बैकिंग स्टोरेज, तो जो डाटा और प्रोग्राम होते हैं उनको बैकिंग स्टोर के अंदर यानी कि एचडीडी के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। द रिजल्ट आर आउटपुट बाय द आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो रिजल्ट है हमें मिलता है आउटपुट डिवाइस के द्वारा, इन ए फॉर्म दैट कैन अंडरस्टूड बाय ह्यूमन, और उस फॉर्मेट में मिलता है जिसको इंसान समझ सके। यानी कि जब कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो उसको उस फॉर्मेट में बदला जाता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टूड कर सके, और आउटपुट डिवाइस जो है डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको इंसान समझ सके। और जो चॉइस में क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। क्वेश्चन देखें पहले, एक्सप्लेन एनी 4 आउटपुट डिवाइसेस। तो पहला है इसमें प्रिंटर। ए प्रिंटर इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, जो प्रिंटर है वो एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। यूज टू गेट द प्रिंटेड कॉपी और हार्ड कॉपी, जिसका यूज़ किया जाता है प्रिंटेड कॉपी, जिसको हम हार्ड कॉपी के नाम से भी जानते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए। ऑफ वर्क यानी कि काम का। ऑन पेपर यानी कि जो काम आपने तैयार किया है उसको अगर आप पेपर पे चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। स्लाइड्स हैं या फिर क्लॉथ्स के ऊपर भी जो है प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। उसके बाद सेकंड जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक, यानी कि स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और इसका यूज़ हम म्यूजिक सुनने के लिए और साउंड को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। इट नीड्स ए साउंड कार्ड कनेक्टेड टू ए सीपीयू, और इसके लिए एक साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड हो, और ये इनबिल्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर और वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट प्रोवाइड्स विजुअल डिस्प्ले ऑफ डाटा, डाटा का जो है विजुअल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है वीडियो यानी कि मॉनिटर, यानी मॉनिटर के ऊपर हम डाटा को देख सकते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग तरह के होते हैं। एंड हैव डिफरेंट डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़, और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है यानी कि योग्यता जो है वो भी डिफरेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्लॉटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ए प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट ग्राफिकल आउटपुट। ये सोच लीजिए कि प्लॉटर जो है प्रिंटर का ही एडवांस रूप है, यानी कि बड़े जो साइज़ के पोस्टर होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटर, ये डिफरेंट होते हैं प्रिंटर से, इन दैट दे ड्रॉ लाइन्स यूजिंग ए पेन, क्योंकि ये ड्रॉ करते हैं पेन को यूज़ करते हुए, यानी कि इसके साथ एक पेन हेड की जगह पर एक पेन अटैच होता है जो ड्रॉ करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट फेसेस ऑफ SDLC। तो आंसर देखें इसका। पहले है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। दिस फेज इन्वॉल्व गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस फेज में जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है अबाउट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के बारे में, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर, जैसे कि कस्टमर से, एंड यूजर्स यानी कि जो एंड आखिरी यूज़र है, एंड बिजनेस एनालिस्ट्स, और जो बिजनेस को एनालाइज करने वाले हैं। और सेकंड जो है इसमें है डिज़ाइन। इन दिस फेस यानी कि इस फेस में द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड, सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन होता है वो क्रिएट किया जाता है। विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है ओवरऑल आर्किटेक्चर, यानी कि जिसमें सॉफ्टवेयर का पूरा आर्किटेक्चर शामिल है ऑफ द सॉफ्टवेयर। डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या आता है, डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, एंड इंटरफेस। इट हैज़ 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला है हाई लेवल डिज़ाइन HLD। इट गिव्स द आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है लो लेवल डिज़ाइन LLD। इट डिस्क्राइब्स हाउ
ईच एंड एवरी फीचर इन द प्रोडक्ट शुड वर्क एंड एवरी कंपोनेंट। इसमें पता लगाया जाता है कि कैसे जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स क्या होंगे और जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करेगा और उसके हर एक कंपोनेंट कैसे काम करेंगे। तीसरा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग, यानी कि यहाँ से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। द डिज़ाइन इज़ देन इम्प्लीमेंटेड इन कोड। जो डिज़ाइन तैयार किया गया है अब उसकी कोडिंग की जाती है यहाँ पर, यूजुअली इन सेवरल इंटरेक्शंस interaction and this phase is also called एज डेवलपमेंट और इस फेज़ को जो है डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है टेस्टिंग। द सॉफ्टवेयर इज़ थ्रूली टेस्टेड, यानी कि सॉफ्टवेयर को जो है टेस्ट किया जाता है पूरा का पूरा, टू इंश्योर दैट, ये पक्का करने के लिए, इट मीट्स द रिक्वायरमेंट, कि ये जो है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तैयार हुआ है, एंड वर्क करेक्टली, और ये सही तरह से कार्य कर रहा है। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के बाद द सॉफ्टवेयर इज़ डिप्लॉयड टू ए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। जो सॉफ्टवेयर जो है भेज दिया जाता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, यानी कि प्रोडक्शन के लिए, एंड मेड अवेलेबल टू एंड यूजर्स, और जो यूज़र हैं उनके लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। और उसके बाद सिक्स्थ जो स्टेप है वो है मेंटेनेंस, यानी कि प्रोडक्ट तैयार हो गया उसकी मेंटेनेंस भी होगी। दिस फेज इंक्लूड ऑन गोइंग सपोर्ट। इस फेज में जो है ऑन गोइंग सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट मिलती है, बग्स फिक्स, यानी कि जो भी समस्या है उसको फिक्स किया जाता है, एंड अपडेट्स, और अपडेट भी किया जाता है टू द सॉफ्टवेयर। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी जो चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है उसका भी आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आंसर देखें। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेज एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब है कि ये एक मेथड है जिसमें चेक किया जाता है जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड टू इंश्योर दैट, और ये पक्का किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ डिफेक्ट फ्री, कि सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री है, यानी कि उसमें कोई समस्या नहीं है। देर आर मेनली 4 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। कहते हैं कि यहाँ पर जो है 4 लेवल हैं टेस्टिंग के इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। इसके अंदर चेक्स इफ़ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर फुलफिलिंग फंक्शनैलिटीज़ और नॉट। यहाँ पर चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट हैं वो फुलफिलिंग, यानी कि पूरा कर रहे हैं फंक्शनैलिटीज़ को, यानी कि जो उसकी फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। उसके बाद सेकंड है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, चेक्स द डाटा फ्लो। यहाँ पर डाटा फ्लो को चेक किया जाता है फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अदर मॉड्यूल, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। तीसरा है सिस्टम टेस्टिंग, इवेलुएट्स बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल नीड्स फॉर टेस्टिंग। यहाँ पर देखा जाता है दोनों को, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल ज़रूरतों को ऑफ टेस्टिंग की। नंबर 4 है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, चेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिकेशन। चेक किया जाता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट आर मेट एज पर इट्स डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेल मर्ज, गिव द मेन स्टेप्स टू मेल मर्ज ए डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। आंसर देखें। मेल मर्ज इज ए यूजफुल टूल दैट विल अलाउ यू टू ईजिली प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, labels, envelopes, name tags and more using information stored in a list, database और spreadsheet। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिससे आप एक डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल लोगों तक मेल मर्ज की मदद से भेज सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो है, यानी कि मेल मर्ज इज ए यूजफुल टूल। मेल मर्ज क्या है, एक यूजफुल टूल है
दैट विल अलाउ यू, जो तुम्हें अलाउ करता है, ईजिली प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, जो आसानी से, जिसमें आप आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं मल्टीपल लेटर्स, एक साथ कई एक साथ कई सारे लेटर्स या फिर लेबल्स या एनवेलप्स या नेम टैग्स, एंड मोर यूजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लिस्ट, और यूज़ किया जाता है इसके लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है लिस्ट में, डेटाबेस में और स्प्रेडशीट के अंदर, यानी कि जो एड्रेस वगैरह जो है, डिटेल्स जो होंगी पर्सन की, वो डिटेल जो है जहाँ पर स्टोर होंगी वहाँ से वो डिटेल्स कैरी कर ली जाती हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मेल मर्ज क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 1, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट वी हैव टू सेंड टू डिफरेंट पीपल, कहता है कि सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें जिसको आपको मल्टीपल लोगों के पास भेजना है, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के पास भेजना है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें। सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन द मेलिंग टैब, मेलिंग टैब के ऊपर क्लिक करें, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, जो ये ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में, जो कि इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, एक लिस्ट ड्रॉप डाउन होगी। स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, और क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज ऑप्शन के ऊपर, विजार्ड ऑप्शन। द मेल मर्ज टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड, जो मेल मर्ज टास्क पैन है वो आपके डॉक्यूमेंट के राइट साइड में अपीयर हो जाएगा, यानी कि आपको दिखाई देगा ऑफ द एप्लीकेशन विंडो के राइट साइड में। डिस्प्लेइंग स्टेप, जिसमें डिस्प्ले होंगे स्टेप्स 1 to 6, यानी कि 1 से लेकर 6 स्टेप्स दिखाई देंगे वहाँ पर आपको, एट इट्स बॉटम, यानी कि बॉटम में। उसके बाद है स्टेप 4, चूज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, लेटर्स, ईमेल मैसेज, इन्वेलप्स, लेबल्स और डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है डॉक्यूमेंट्स को, लेटर है या फिर मेल मैसेज है या फिर इन्वेलप है या फिर लेबल है या फिर डायरेक्टरी है, दैट वी विश टू क्रिएट, जो हम चाहते हैं क्रिएट करना। क्लिक ऑन द लेटर ऑप्शन, क्लिक ऑन द लेटर ऑप्शन, यानी कि जो लेटर का ऑप्शन है, लेटर के नाम से ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करें, क्रिएट अ लेटर, और एक लेटर क्रिएट कर लें। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, क्लिक द नेक्स्ट, और उसके बाद जब लेटर आप क्रिएट कर लें, यानी कि टाइप कर लें, तो उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट अंडर स्टेप 1 to 6, जहाँ पर आपको स्टेप 1 से लेके 6 तक कंप्लीट करना है, एट द बॉटम ऑफ द टास्क पैन, जो टास्क पैन के बॉटम में है। उसके बाद है स्टेप 6, चूज़ द टाइप ऑफ सेटअप फॉर यूअर लेटर, सेटअप को चूज कर लें अपने लेटर के लिए। क्लिक द यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन, और जो करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन होगा सर्कल में, उसको सेलेक्ट कर लें। द करंट डॉक्यूमेंट बिकम द मेन डॉक्यूमेंट, जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपने लेटर क्रिएट किया था, टाइप किया था, वो आपका मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 7, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेलेक्ट रिसिपिएंट्स अंडर द स्टेप सेकंड, रिसिपिएंट यानी कि जिसके पास भेजना है उस पर क्लिक करें रिसिपिएंट ऑप्शन के ऊपर। स्टेप 2 to 6, 2 of 6, यानी कि 6 में से जो दूसरा स्टेप है। सेक्शन अनदर टास्क पेन अपीयर, दूसरा टास्क पेन जो है दिखाई देगा। शोइंग ऑप्शन फॉर डिफाइनिंग रिसिपिएंट लिस्ट, जिसमें आपको रिसिपिएंट लिस्ट दिखाई देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर जो चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है व्हाट इज अलाइनमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। अलाइनमेंट क्या है और जो अलग अलग तरह के अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। अलाइनमेंट डिटरमाइंस, यानी कि अलाइनमेंट जो है निश्चित करते हैं द अपीयरेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एज, यानी कि जो अपीयरेंस है यानी कि कैसा दिखाई देगा, और ओरिएंटेशन ऑफ द एजेस, यानी कि जो एज है आपके किनारे जो हैं ऑफ द पैराग्राफ के। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट और जस्टिफाइड, ये जो है आपके अलाइनमेंट है।
सबसे पहले है लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइन ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है और आप उसके बाद लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं तो वो सारा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट, अलाइन ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ़्ट एंड द राइट मार्जिन, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है और उसके बाद आप सेंटर अलाइनमेंट चूज करते हैं तो जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि लेफ़्ट में और राइट में जो है इक्वल स्पेस होगा, यानी कि मिडल में टेक्स्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद है राइट अलाइनमेंट, अलाइंस ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन, यानी कि जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है राइट साइड में आ जाएगा अगर आप राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद है जस्टिफाई, अलाइन ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड लाइंस अप इक्वली टू द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन। जस्टिफाई का मतलब ये है जब आप कोई पैराग्राफ तैयार करते हैं तो जब आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो एंड में कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो वो क्या उस समय पर क्या होता है कि जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो है स्पेस बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइन है आगे की तरफ है और यहाँ पर लाइन जो है पीछे है, तो इसी तरह से जब लाइनें आगे पीछे हो जाएं तो आपको क्या करना है, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी लाइनें जो है इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन सम एंड एवरेज फंक्शन विद एग्जांपल, यानी कि सम और एवरेज फंक्शन के बारे में बताना है एक्सेल में जो ये यूज होते हैं। तो सबसे पहले है सम, द सम फंक्शन एड्स वैल्यू, जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है आपको कि जो सम फंक्शन है वो वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। यू कैन ऐड इंडिविजुअल वैल्यू, जो अलग अलग वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, और सेल रेफरेंस और रेंजेस को भी, यानी कि जो आप एक साथ कई सारी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ए मिक्स ऑफ ऑल थ्री, या फिर इन तीनों का जो है मिक्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि सम, इस तरह से आपको ये फंक्शन जो फॉर्मूला है टाइप करना है। सबसे पहले इक्वल का साइन, फिर सम लिखें, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें, और वो रेंज या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर A2 से लेके A10, यानी कि जो A2 से लेके A10 के बीच में जो भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू जो है उसका टोटल हो जाएगा जैसे ही आप इसको टाइप करके और एंटर बटन प्रेस करते हो। उसके बाद है एवरेज, दिस फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज़ गिवन टू द फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन को वैल्यूज़ दी गई हैं उन सभी वैल्यूज़ का जो एवरेज है वो कैलकुलेट करके ये बता देगा। अप्लाई करने के लिए इक्वल का साइन लगाएं, एवरेज लिखें, और उसी तरह से जितनी भी वैल्यू का आपको एवरेज निकालना है उस वैल्यू को आप इस तरह से टाइप कर लें, या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज़ ए स्लाइड और प्रेजेंटेशन कैन बी सी इन, जो अलग अलग तरह के पावर पॉइंट के अंदर जो अलग अलग तरह के व्यूज़ आते हैं उनके बारे में बताना है। तो आंसर देखें, देयर आर 3 मेन व्यूज़ अवेलेबल इन पावर पॉइंट, यहाँ पर 3 जो व्यू हैं जो पावर पॉइंट के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू इज़ द एडिटिंग मोड, नॉर्मल व्यू जो है वो एडिटिंग मोड है यहाँ, यानी कि यहाँ पर आप जो भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। वेयर यू विल वर्क मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं फ्रीक्वेंटली, लगातार। टू क्रिएट यूर स्लाइड, अपनी स्लाइड क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू गिव्स यू ए व्यू ऑफ यूर स्लाइड्स, यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स आपने तैयार कर रखी हैं उन सभी का व्यूज़ जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको प्रोवाइड करता है इन थंबनेल की फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे। दिस व्यू मेक्स इट ईजी फॉर यू टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ यूर स्लाइड्स, यानी कि इस व्यू की मदद से हम अपनी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज जो है आसानी से कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो पोजीशनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं।
यानी कि पहली वाली को तीसरी पे शिफ्ट कर सकते हैं, तीसरी वाली को पहली पर। उसके बाद है आउटलाइन व्यू, डिस्प्लेज एन आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी कि जो प्रेजेंटेशन है उसकी आउटलाइन को डिस्प्ले करा देता है। कंटेंट, यानी कि प्रेजेंटेशन की जो कंटेंट है उसकी आउटलाइन को ये डिस्प्ले कराएगा। एट द लेफ़्ट साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड में, इधर इस साइड में आपकी एप्लीकेशन विंडो में। इट मेक्स इट ईजी टू फोकस ऑन योर टेक्स्ट, यानी कि इससे आप आसानी से अपने टेक्स्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं विदाउट ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट स्टेप्स टू क्रिएट एनी फाइल इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर देखें, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जो आपका स्टार्ट बटन है उसके ऊपर क्लिक करें एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लें। चूज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन विच यू वांट टू क्रिएट फाइल, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को चुनें जिसके अंदर आपको अपनी फ़ाइल तैयार करनी है। लाइक MS वर्ड, जैसे कि MS वर्ड हो, या फिर एक्सेल हो, या फिर पावर पॉइंट हो, या फिर एक्सेस हो। MS वर्ड एप्लीकेशन विल ओपन विद ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे प्रोग्राम को, तो वो जो है प्रोग्राम ओपन हो जाएगा विद ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ। टाइप योर टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट टाइप करें। आफ्टर फिनिशिंग योर टाइपिंग, जब आपकी टाइपिंग ख़त्म हो जाएगी, क्लिक ऑन फाइल मेनू, तो फाइल मेनू के ऊपर क्लिक करें एंड चूज़ द ऑप्शन सेव एज, और सेव एज जो ऑप्शन है उसको चूज़ करें, क्योंकि जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है उसी के अंदर ही हमें फाइल का नाम और लोकेशन देने के लिए जगह दी जाती है। इन सेव एज डायलॉग बॉक्स गिव ए नेम टू योर फाइल, सेव एज डायलॉग बॉक्स में अपनी फ़ाइल को एक नाम दें, और लोकेशन भी होती है यहाँ पर, और लोकेशन भी चूज़ करनी होती है कि कहाँ पर आपकी फ़ाइल स्टोर होगी, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन सेलेक्ट होगी वहीं पर हो जाएगी। एंड क्लिक ऑन सेव बटन, और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, यानी कि फ़ाइल का नाम दे दो आप और लोकेशन सेट कर दो, तो उसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दें, आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए चार्ट। चार्ट क्या है, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट के बारे में बताना है। आंसर देखें, ए चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि चार्ट जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए, डाटा के लिए, विजुअलाइजेशन, जिसमें डाटा को आपको दिखाया जाता है। इन विच द डाटा इज प्रेजेंटेड बाय सिंबल, जिसके अंदर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है सिंबल्स के द्वारा, सच एज बार, जैसे कि इसके लिए जैसे आपने देखा होगा बार चार्ट यूज़ होते हैं। इन ए बार चार्ट, बार यूज़ होते हैं बार चार्ट के अंदर। लाइंस इन लाइन चार्ट, लाइन यूज़ होती है लाइन चार्ट में। और स्लाइसिस इन ए पाई चार्ट, और पाई चार्ट के अंदर स्लाइसिस तैयार होती हैं। कंपोनेंट ऑफ चार्ट, जो चार्ट के कंपोनेंट होते हैं वो है चार्ट टाइटल, प्लॉट एरिया, लेजेंड, एक्सिस टाइटल, एक्सिस लेबल्स, टिक मार्क्स और ग्रिड लाइंस। ये कंपोनेंट है, यानी कि इनका यूज किया जाता है चार्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्राइमरी की, हाउ कैन यू सेट इट इन MS एक्शन। कहते हैं कि प्राइमरी की के बारे में बताना है और कैसे आप इसको सेट करेंगे। आंसर देखें, ए प्राइमरी की इज ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स विद वैल्यूज दैट आर यूनिक थ्रू आउट ए टेबल। प्राइमरी की का काम होता है कि जो अगर आप किसी फील्ड के अंदर यानी कि कॉलम के अंदर प्राइमरी की सेट कर देते हैं तो वहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू जो है इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो भी वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट होगी वो यूनिक होगी, मैच नहीं होगी। स्टेप देखें जिस तरह से जिससे आप प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। इन द नेविगेशन पैन राइट क्लिक ए टेबल एंड सेलेक्ट डिज़ाइन व्यू। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द फील्ड और फील्ड्स यू वांट टू यूज एज प्राइमरी की। उसके बाद तीसरे स्टेप में सेलेक्ट डिज़ाइन और उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी की का, इसको सेलेक्ट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। आंसर देखें, पावर पॉइंट ऑफर्स 3 वेज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के अंदर आपको तीन तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज़ करते हुए भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और फ्रॉम ऑटो कंटेंट विजार्ड, या फिर आप ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज़ करते हुए भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस विंडो। एमएस एक्सेस विंडो के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। आंसर देखें, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस आर एज फॉलोज, टेबल्स, क्यूरीज, रिलेशनशिप्स, मैक्रोज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और मॉड्यूल। ये सभी जो है कंपोनेंट है एमएस एक्सेस विंडो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। आंसर देखें, सबसे पहले है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है, इन विच जिसमें द इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन implementation of the item being tested is not known to the tester. Only the external design and structure are tested. केवल जो है एक्सटर्नल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर जो है टेस्ट किया जाता है ब्लैक बॉक्स में। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यानी कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का मेथड है, इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम की इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट किया जाता है, इज़ नोन टू द टेस्टर, यानी कि उसके बारे में जानकारी होती है टेस्टर को, चेक करने वाले को। इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द कोड आर टेस्टेड। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, जिनका मैं आंसर आपको पहले भी क्वेश्चन पेपर में करवा चुका हूँ। एक बार आंसर देख लीजिए। तो ये था आपका क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का, जो हरियाणा बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर जारी किया था, कोड ए का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब कोड बी की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।